भाजपाई निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को ऐसे लताड़ा। बौखलाई सुप्रिया श्रीनेत तो बुड़बक भाषा पर उतर आई। अब निशिकांत दुबे ने जाहिल प्रवक्ता बोलकर लताड़ा। कभी संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज मारते हुए कहा था कि कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट की बार बार लॉन्चिंग की जा रही है, मगर फिर भी प्रोडक्ट हर बार विफल हो जाता है। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। जब तक सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान थी, लगातार 2 बार साल 2004 और 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवाई। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई, बेचारी कांग्रेस ऐसा लगता है हारने का रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव के साथ ही 60 विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गई। और जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है, अपनी हार पर मंथन करने की बजाय कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है तो कभी मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा देती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब भरे सदन में राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। Biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर इसे सबसे बड़ा देशद्रोह बताने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी संसद में अपने सबसे तेज तर्रार सांसदों की फौज में से एक निशिकांत दुबे को मैदान में उतार दिया, जिन्होंने भरे सदन में कांग्रेस की कुंडली खोलते हुए यहां तक कह दिया कि इस देश के पहले चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन को खुद कांग्रेस ने सूडान का राज्यपाल बना दिया था। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी कांग्रेस की बखिया उधेड़ने का मौका मिलता है, निशिकांत दुबे उस मौके को कभी नहीं छोड़ते हैं और तथ्यों के साथ कांग्रेस की बखिया उधेड़ डालते हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने एक बार फिर किया, जब सदन में करीब आधे घंटे की दहाड़ में कांग्रेस की पूरी कुंडली खोलते हुए बता दिया कि कब कब कांग्रेस चुनाव आयुक्तों पर मेहरबान रही है और उन्हें मंत्री से लेकर सांसद तक बनाने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद निशिकांत दुबे की आधे घंटे की स्पीच में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सिर्फ 15 सेकंड की क्लिप निकाल पाई और उसी के बहाने निशिकांत दुबे को सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए यहां तक कह दिया कि डिग्री दुबे फेक डिग्री की तरह सदन में फेक वक्तव्य भी देते हैं। देश के पहले चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन के रिटायर होने पर कांग्रेस ने उन्हें सूडान का राज्यपाल नहीं बनाया था। उन्हें सूडान ने 1953 में अपने पहले चुनाव कराने के लिए बुलाया था। बुड़बक, अंतर तो बूझते हो ना। सुप्रिया श्रीनेत की भाषा बता रही है कि कांग्रेस पर निशिकांत दुबे के हमले से वो किस कदर बौखलाई हुई है। लेकिन लगता है उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, क्योंकि जल्द ही निशिकांत दुबे ने भी सुप्रिया श्रीनेत को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा,
बुड़बक कांग्रेस सूडान में चुनाव आयोग को 1953 में गवर्नर ही बोलते थे। रिटायर होने के बाद सुकुमार सेन को 1960 में उन्हें वर्धमान सरकारी विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया था। जाहिल प्रवक्ता बर्बाद करने के लिए काफी है। झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें बताया गया 1958 से 1967 तक चुनाव आयुक्त रहे के सुंदरम को कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। 1972 से 1973 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नागेंद्र सिंह को कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। 1982 से 1985 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आर.के. त्रिवेदी को कांग्रेस ने गवर्नर बनाया। 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रामादेवी को कांग्रेस सरकार ने गवर्नर बनाया। 1990 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया। 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एम.एस. गिल को कांग्रेस ने मंत्री बनाया। 2006 से 2009 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एन. गोपालस्वामी को कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। चुनाव दर चुनाव हार रही कांग्रेस ने मोदी सरकार के साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया तो निशिकांत दुबे ने ये आंकड़े जारी करके बता दिया कांग्रेस दौर में कैसे चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़ाया जाता था, मंत्री बनाया जाता था, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उस वक्त चुनाव आयोग कांग्रेस की कठपुतली नहीं था? जिस तरह से निशिकांत दुबे ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संसद में राहुल गांधी को कैसे करारा जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। सभापति महोदय, आज मैं इस देश के सामने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। यह संविधान है सर, और विपक्ष जो है लगातार संविधान बचाने की बात कर रहा है। इसका आर्टिकल 14, 15, 16 ये कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था सभापति महोदय, तो तजीमुल हसन साहब एक मुस्लिम लीग के एमपी थे और वो एक संशोधन लेकर आए कि मुसलमानों के लिए अलग लोकसभा और विधानसभा होना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 6 के माध्यम से उसको गिराया और कहा कि पूरे भारत के जो नागरिक हैं वो एक हैं, और जो संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 है उसके आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के साथ, मुसलमान की राजनीति के साथ, उन्होंने आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जब तक कि 370 हमने खत्म नहीं किया सर, जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। आज जो स्थिति है सर कि 2004 में एक अलग स्थिति पैदा की, आंध्र प्रदेश में पहली बार मुसलमान के नाम पर आरक्षण 4% कांग्रेस ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबॉलिश किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में, उसी को बढ़ाते हुए कर्नाटक में मुसलमान को फिर से अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। सेम इससे भी आगे नहीं हुआ सर। 2011 में यूपीए की सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रिजर्वेशन को नौकरी में और एडमिशन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया सर। 2012 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो एक नोटिफिकेशन जारी करके मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4.5% ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया सर।
ये वही कांग्रेस है जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया। ये वही कांग्रेस है जिसने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 2018 में विरोध किया। आज आपका शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का रिजर्वेशन डिमांड क्या है? अलग से दे रहे, आपका डिमांड क्या है? मुसलमानों को देने की बात कर रहे डिमांड क्या हैं, है? ओबीसी को देने के। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से सभापति महोदय आग्रह है कि जिन राज्य सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति में, जिन केंद्र सरकार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में इस संविधान की हत्या की है, राहुल गांधी जी के पार्टी ने हत्या की है, आर्टिकल 14, 15, 16, डिमांड क्या है? सभी को जेल भेजना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए और इनके रिजर्वेशन को बचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ईशा खान चौधरी।